कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो कास्ट सर्टिफिकेट है 7/9/2020 से पहले का है या फिर 7/9/2020 के बाद का है, मतलब कि नया बनवाया है, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? कहीं हमको बाहर तो नहीं कर देंगे? आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो कोरोना के रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है? आज वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर। ज्यादातर बच्चों का डाउट आ रहा है, ज्यादातर बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, उसको दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं। कौन कौन से डाउट है आपको मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर बच्चों के डाउट है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो कास्ट सर्टिफिकेट है 7/9/2020 से पहले का है या फिर 7/9/2020 के बाद का है, मतलब कि नया बनवाया है, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? कहीं हमको बाहर तो नहीं कर देंगे? इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो कोरोना की रिपोर्ट मंगवाई गई है आपको दोस्तों, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इसके अलावा मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल देने जाना है तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, और दोस्तों कितने प्रतिशत बच्चे हैं। मैंने दोस्तों आपको सबको पता होगा कम्युनिटी टैब में पोल करवाया था, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 7/9/2020 जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट 7/9/2020 के बाद का है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट 7/9/2020 से पहले का है। मतलब कि नोटिफिकेशन में लिख रखा गया है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का चाहिए? 7/9/2020 से पहले का होना चाहिए। तो सबके ऊपर मैं बात करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को नीचे कमेंट करके बता देना, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। आपको सबको पता होगा दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं या फिर आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 28 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, और जैसे ही आप फिजिकल पास कर लोगे उसके तुरंत बाद आपके वहीं पर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अब ज्यादातर बच्चों का डाउट ही आ रहा है कि नोटिफिकेशन में लिख रखा है कास्ट सर्टिफिकेट कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए? 7/9/2020 के पहले का चाहिए, मतलब कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले का चाहिए। लेकिन उस समय बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और कोई ने नया बनवा लिया, किसी के पास पुराना है, तो सभी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है फिजिकल के टाइम। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जल्दी बता देता हूं क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। आपको मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है। तो दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं आपको बता देता हूं। आपको 10वीं की मार्कशीट, याद रखना 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट लेके जानी है। ध्यान से सुन लेना, 10वीं का और 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास तो वो भी लेके जाना है। लेकिन बहुत स्टेट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं की मार्कशीट मिलती है, तो आपको 10वीं और 12वीं की दोनों की मार्कशीट लेके जानी है। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है तो दोनों को ही आपको लेके जाना है। 10वीं की 12वीं की मार्कशीट लेके जानी है। इसके अलावा फॉर्म भरते टाइम आपने बताया था ना उच्च क्वालिफिकेशन, यदि आपने किसी ने बीए बता रहा, किसी ने बीकॉम, किसी ने एमए, किसी ने बीएड, तो उच्च जो आपकी शिक्षा है उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं ये वैकेंसी थी 12वीं के बेस पे, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो आपको जरूर लेके जानी है, ठीक है। आगे बता दूं मैं आपको फोटो, ध्यान से सुन लेना, आपको फोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। कितनी लेके जानी है? कम से कम दोस्तों 7-8 फोटो तो आपको जरूर लेके जानी है, ठीक है। मुझे पता है इतनी फोटो काम नहीं आएंगी, लेकिन मान लो कहीं गिर भी जाए इसलिए बोल रहा हूँ 7-8 फोटो आपको लेके जानी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों ओरिजिनल आईडी, आपको ओरिजिनल आईडी भी लेके जानी है, जिसमें दोस्तों क्या क्या चलेगा? ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चल जाएगा, इसके अलावा आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको लेके जाना है, इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी साथ लेके जाना है। किसमें? ओरिजिनल आईडी में आप अपना आधार कार्ड ले जाना, ठीक है। आधार कार्ड नहीं तो वोटर आईडी ले जाना, बहुत है, आप कुछ भी ले जा सकते हो। अब सबसे बड़ा डाउट आ रहा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लेना, जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी इनको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अब कब का चाहिए? ठीक है, ध्यान रखना 7/9/2020 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है किसका दोस्तों? ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए 7/9/2020 से पहले का, मतलब कि
फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले का चाहिए। यदि बाद का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। ध्यान से सुन लेना, बाद का बना हुआ है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे ये भी डाउट में कि कितने पुराना चाहिए। दोस्तों नोटिफिकेशन में कहीं लिख रखा कि कितने पुराना चाहिए, कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन में ये जरूर लिख रखा है कि 7/9/2020 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, कब का होना चाहिए, 7/9/2020 से पहले का होना चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना वो ओबीसी वाले बच्चों को है। SC ST वालों को कोई दोस्तों डाउट नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी मत रखना। आएगा ST SC में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी ओबीसी में। EWS का दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 साल पुराना भी है, याद रखना 7/9/2020 से 1 साल पुराना भी है, वो भी चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है EWS वालों को, ठीक है। EWS सिर्फ 1 साल के लिए बनता है, 1 साल पुराना भी है तो वो भी आपका चलने वाला है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ओबीसी के बच्चों को, ठीक है। तो ओबीसी वालों को मैं आपको बता दूं आपका क्या होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, ध्यान रखना सेंट्रल का होना चाहिए। इसके अलावा 7/9/2020 से पहले का बना होना चाहिए। अब ज्यादातर बच्चों का डाउट आ रहा है वो यही आ रहा है कि 7/9/2020 से पहले का नहीं है, हमने तो अभी हाल ही में नया बनवाया है तो हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। ये साफ साफ लिख रखा है कि 7/9/2020 से पहले का चाहिए, लेकिन उस समय बच्चों ने नहीं बनवाया। तो मैं आपको बता दूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि आपके पास स्टेट का है, ध्यान से सुन लेना, ओबीसी वालों को बता रहा हूं, स्टेट का था पहले 7/9/2020 से पहले का तो स्टेट का था, और अभी हाल ही में आपने सेंटर का बनवा लिया है, तो दोनों को लेके जाना है। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि पुराना है ना आपके पास उसको लेके जाना है, और हाल ही में आपने जो बनवा लिया उसको भी लेके जाना है, लेकिन नोटिफिकेशन में लिख रखा है 7/9/2020 से पहले का होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है आपको सीधे बाहर कर देंगे, आपको वो बाहर नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट में ध्यान रखना आपको बाहर नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ओबीसी से उठाकर जनरल में डाल सकते हैं। यदि आप दोस्तों जनरल का जो क्राइटेरिया उसके अंदर आते हो, आपकी उम्र है, एज है 18 से 25 साल थी, तो आपको कहां डाल दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ज्यादातर बच्चों के डाउट है कि मेरे तो बहुत कम नंबर है तो मैं जनरल में तो आ ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे बाहर हो जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं पुराना सर्टिफिकेट हो और नया सर्टिफिकेट हो, दोनों को ही लेकर आपको फिजिकल देने जाना है। और दोस्तों नोटिफिकेशन में यह भी लिख रखा है अंतिम रूप से जो निर्णय लिया जाएगा ना वो वहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना, जो भी अफसर वहां पर डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे, अंतिम रूप से निर्णय वो लेंगे कि वो बच्चों को पास करते हैं या फेल करते हैं, जनरल में डालते हैं, क्या करते हैं। तो आपको फिजिकल देने जाना है, और जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, नया पुराना कैसा भी, उसको लेके आपको जरूर जाना है, ठीक है। स्टेट का है, सेंट्रल का है, कैसा भी है ना, उसको लेके ही आपको जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, और फिजिकल की तैयारी आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। सभी डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। अब भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बता देना, रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा बात है ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ और सिर्फ मेल को चाहिए, फीमेल को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, दोनों आपकी चल जाएंगे, लेकिन लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ मेल को चाहिए, फीमेल को नहीं चाहिए। यदि आप दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र से हो, हिल एरिया से हो, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान रखना। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र से हो, हिल एरिया से संबंधित हो, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, यदि आप छूट लेना चाहते हो तो। आगे मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आरटीपीसीआर रिपोर्ट, ठीक है। कोरोना रिपोर्ट आपको लेके जानी है, ठीक है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके जानी है। यदि आप नहीं लेके जाओगे, ठीक है, तो आपको फिजिकल के लिए एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब कितने पुरानी चल जाएगी, साफ साफ लिख रखा है 72 घंटे पुरानी भी होगी, 3 दिन पहले भी करवाई है वो भी आपकी चल जाएगी, 72 घंटे पहले की भी है तो वो भी चल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादातर कमेंट तो ये करेंगे कि मैं तो फलाने स्टेट से आता हूं, मैं तो डीके स्टेट से आता हूं, तो मुझे तो आने में 3 दिन लग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं यदि आपका कोई भी जानकार हो ना, जहां आपके फिजिकल होगा, जिस ग्राउंड में फिजिकल होगा उसके आसपास यदि आपके कोई जानकार हो तो 4-5 दिन पहले वहां आ जाना, और वहीं आकर आप दोस्तों क्या करवा सकते हो, आरटीपीसीआर की जो दोस्तों जांच करवा सकते हो, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आप ले सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल हो गया या फिर कोई लैब हो गया, वहां से आप ये आराम से जांच करवा सकते हो। तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि मैं तो फलाने स्टेट से, मुझे तो आने में 3 दिन लग जाएंगे। यदि आपका कोई जानकार है तो वहां आ जाओ, वहां आकर आप करवा लेना, फिर फिजिकल दे के
फिजिकल पास करके फिर वापस चले जाना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, ये आपको लेके जानी पड़ेगी, नहीं लेके जाओगे तो आपको सीधा सट बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या लेके जाना है, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा यदि आप स्पोर्ट्स से संबंधित कोई आपके पास सर्टिफिकेट है ना, उसको भी आपको लेके जाना है। यदि आप विधवा हो तो उसका भी सर्टिफिकेट, इसके अलावा तलाकशुदा हो तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने दोस्तों सभी डाउटों को इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो दोस्तों अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।